जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अरे बातें नहीं कर रही, पड़ोस वाले शकूर भाई का किबला दुरुस्त कर रही थी। या मेरे अल्लाह, तुम नीचे आओ, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। ठीक है शकूर भाई, आज के लिए इतना काफी है। ऐसी लड़की हो जिससे यार घर करने वाली हो, जिसे मैं संभाल सकूं। आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए उम्र गुजरी हुई औरतें ढूंढूं? सच निकल गया मुंह से। भाई मैं भी तो उम्र गुजरा मर्द हूँ। क्या हो गया भाईजान भाई आपको? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी चालाकी की दाद दूं या इस बेवकूफी पे बट्टा उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। शक्ल देखिए अपनी। अरे तुम समझते क्या अपने आप को? तुम क्या समझ तुम्हारे घर कोई शहजादा आएगा? शहजादा क्यों, महाराजा आएगा, महाराजा। और तुम जैसे कन्नाते लगाएंगे देखना। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो बस। सब मेहमानों को दावत दे दी है भाईजान, और खत्म कुरान का वक्त भी तय हो चुका है। बिल्कुल, उनके बगैर तो नहीं की जा सकते हैं। कौसर की बात में भी दम है। अच्छा मुझे नंबर दो उनका। भाईजान वो कोई फोन यूज नहीं करते, उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। अच्छा कोई राब्ते का जरिया तो होगा ना? घर का पता भी नहीं पता? कमाल करती हो तुम भी। कारखाने का आइडिया है मुझे, बस मुझे पक्का पता नहीं है। वो बाजार से 3-4 गलियां छोड़ के पीछे। तो मुझे इलाके का नाम बताओ, मुख्त तलाश करो। चलें आप आते तो। मेरी तबीयत खराब होगी, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। जी जी मौलवी साहब के बारे में कुछ पूछना था। हाँ, काफी दिन से तबीयत खराब थी उनकी, फिर 3 दिन पहले हार्ट अटैक आ गया। तौबा तौबा जी, उनकी ऐसी हालत थी जिसने भी देखा यही कहा कि मौलवी साहब तो गए। अब कहाँ है? सब खरीद तो है ना? कहाँ होना है जी, गरीब आदमी तो सरकारी अस्पताल में जाकर ही मरते हैं। वो तो अच्छा है जी, कारखाने के मालिक नेक आदमी हैं, अपनी गाड़ी में डालकर लेकर गए अस्पताल, वरना यहीं मर जाते। वैसे भी जिंदा हैं वो, वरना खबर आ जाती। शुक्रिया। साहब एक हार्ट पेशेंट इस हाल में। इतनी ही तकलीफ हो रही है, किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए ना। इधर हार्ट पेशेंट की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। जब नंबर आएगा तभी देखेंगे ना, जिसको देखो हम पर चढ़ दौड़ता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जैसों के हाल पे छोड़ दूंगा इन्हें? बदतमीज इंसान। साथ सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं। मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ, ले चलते हैं। देखिए, इससे भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट आते हैं हमारे पास, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी है। इनका बीपी किसी सूरत नीचे नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये शदीद किसी डिप्रेशन का शिकार है। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल का पावर होना बहुत जरूरी है। अब देखे तो सही कैसे बच्चों की तरह रो रहे हैं। प्लीज इनका थोड़ा ख्याल कीजिए, ठीक है? चलिए। साहब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ठीक नहीं होगा, मैं नहीं बचूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं उस्ताद। हार्ट अटैक आम सी बात, इलाज है बस।
ये हार्ट अटैक नहीं, ये वक्त से पहले की मोहलत है। जो करना है कर लो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं, बिल्कुल खाली। ओहो उस्ताद साहब, अब्बू का शागिर्द, ये बुढ़ा तोता। किसी ने इसे बताया नहीं कि बुढ़े तोतों को सबक याद नहीं होता। अपनी हरकतें देखो और उसका एहसान, कुछ तो शर्म करो। कहाँ तो तुम्हारे अब्बू डॉक्टर के लिए एड़ियां रगड़ते थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल, बेहतरीन इलाज, सब उसी की वजह से मुयस्सर आया। हाँ तो ठीक है ना, नाम अपनी जगह, एहसान अपनी जगह, लेकिन कैसे अखलाक के सबक याद करता होगा। अलीफ अलीफ बाबा ताता। इसके बच्चे भी कितना हंसते होंगे नहीं? अभी उसकी शादी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? हाँ उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा। शर्म करो, तुम्हारे अब्बू बीमार पड़े और तुम ऐसे कह के लगा रही हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा यानी अभी भी अंकल का इरादा है शादी का। आपको क्या लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा? अब ऐसी बात ही नहीं है, सुलझा हुआ इंसान है, ठीक है वो। और ये अंकल वंकल कहाँ से आ गए? जवान मर्द है। या अल्लाह, अब्बू की तबीयत की वजह से 3 दिन तो बहुत टेंशन थी, लेकिन आज आपकी बातों ने बहुत हंसा है। अंदर चले? अरे नहीं नहीं, एक वक्त में एक ही आदमी जा सकता है। लो या अल्लाह, वैसे तेरे भी रंग, इतना बड़ा दिल दे दिया, थोड़ी सूरत भी अच्छी दे देता। किसे कह रही हो? अंकल को कह रही हूँ, नहीं मेरा मतलब है शागिर्द को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, कौन उल्फत? मेरी बेटी उल्फत, मेरे पास उसका क्या होगा, बाकी सबका क्या होगा? सब ठीक हो, यकीन रखें मेरा। कौन ख्याल रखेगा उनका? मैं ख्याल रखूँ, सबका ख्याल रखूँ उस्ताद साहब। हमारा बहुत बुरा, लोग ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझते, बुरा कहते हैं। तुम मेरे उल्फत से निकाह कर लो, उल्फत से निकाह कर लो। निकाह? मेरी बच्चियों का क्या बनेगा? अल्लाह मुझे इतनी मोहलत देता तो मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर सकता। उनका क्या बनेगा? मेरी बच्चियों का क्या बनेगा? इन बच्चों का ख्याल रखना अफजल, तुम्हारे सिवा कोई इनका आसरा नहीं। सांस मैं कहूँगा मैं कहूँगा जी भाईजान।
क्या? निकाह? नहीं, वो बाजी को लेके आऊं? नहीं, वो अकमल को। मैं आता हूँ भाई, मैं आता हूँ। अकमल आ गए? जी वो तो कहीं बाहर गए बाइक में। बिल्कुल टाइम दीजिए। अकमल को दीजिए। जी एक्सक्यूज मी जी। अजहर सर ने आपके लिए मेरे लिए? जी वो खुद का है? बड़ी जल्दी में कहीं गए, बस ताकीद की थी ये कागज आपको दे दूं। ये नहीं बताया कहाँ जा रहा है? नहीं सर। बिला वजह की मुसीबत। कह भी रही हूँ इतना बड़ा अस्पताल है, मरीज को खाने पीने का सब कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं, वही घरेलू यखनी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, चलो साथ। खाना तो तैयार है, बस जल्दी से तैयार हो जाती मैं। ऐसा ना हो कि मुझे मासी समझे। वैसे कोई पागल ही होगा जो मुझे मासी समझे। इतनी खूबसूरत मासी होती है क्या कभी? उल्फत, उल्फत। जी अम्मी, क्यों आवाज लगा रही हैं? हॉस्पिटल से गाड़ी आई है। हॉस्पिटल से गाड़ी आई है? तुम्हारे अब्बू के शागिर्द ने भेजी है। उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या ना? गाड़ी क्यों आई है हमें लेने के लिए? तुम्हारे अब्बू तो ठीक है ना? मैं आपकी तबीयत तो ठीक है ना मौलवी साहब? हाँ। ये मौलवीदार ने कहा शुरू की। जी बिल्कुल। उल्फत फिरोज बेग आपका निकाह अफजल सईद के साथ भाग के महर 50,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको गवाहन की मौजूदगी में ये निकाह कबूल है? हाँ कौन बेटा? अम्मी, वो यूं अचानक से घबरा गई है। उल्फत फिरोज बेग आपका निकाह अफजल सईद के साथ भाग के महर 50,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह गवाहन की मौजूदगी में कबूल है? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए निकाह नहीं हो सकता।
मेरी बच्ची मैं सुकून से मर सकूं मेरी बच्ची। उल्फत फिरोज बेग, आपका निकाह अफजल सईद के साथ बाक़ी महर 50,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको निकाह गवाहान की मौजूदगी में कबूल है? कबूल है, कबूल है। क्यों बार बार पूछ रहे? कह दिया ना बस कबूल है तो कबूल है। या अल्लाह या बहुत गर्मी थी भाई। सब खैरियत है ना? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? बाजी खैरियत है कि नहीं यही तो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। अकबर भाई जल्दी बोले, मेरा दिल बैठ रहा है। भाईजान ठीक है ना? और अजहर भाई कहाँ है? अजहर भाई भाईजान के निकाह में गए हुए हैं। क्या? ये देखिए क्या बकवास कर रहे हो? बाजी ये लेटर। नहीं उठा रहे फोन। 10 बार कॉल कर चुका हूँ। भाईजान का तो फोन ही बंद है। अजहर भाई ने फोन उठा के 2 हरूफ बोले कि अभी निकाह का खुतबा हो रहा है और उसके बाद से अभी तक फोन नहीं उठाया है। हाय अल्लाह। वो कागज का है जिस पे अजहर ने पैगाम दिया था? अरे बाजी पढ़ के सुना तो दिया है। मैंने कहा ना दो मुझे। ये नहीं। मैं अफजल भाई के निकाह में जा रहा हूँ, तुम घर पहुंच के इतला दो। अजहर ये कैसा आधा अधूरा पैगाम दिया है? राइटिंग देख के नहीं लग रहा कितनी स्पीड में लिखा हुआ है। मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे बाजी आप तो हिम्मत करिए, अफजल भाई कोई बच्चे थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कह रही हो, बच्चे नहीं है, जब तो अकेले के लिए जाके निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। अकबर भाई मैं ये सोचूं हमें क्या करना चाहिए? अब इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? नहीं, तुम अजहर को फोन मिलाओ, बल्कि अफजल को भी मिलाओ। अरे बाजी मिला रहा हूँ, नहीं उठा रहे फोन। तो मिलाते रहो, जब तक फोन नहीं उठा लेते तुम फोन मिलाते रहो। अजीब मुसीबत है। आप तो ठीक है ना मौलवी साहब? ऐसे बुरे बुरे ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे। घर से लेके इस कमरे तक घाटों पे चलकर आई हूं मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह ना करे खुदा आपका साया हम पे सलामत रखे। उल्फत का उल्फत हमारी तो जुबान की नोक घिस गई, शादी कर लो, शादी कर लो। अब ऐसी कौन सी विपता जाग उठी कि बहनों को शरीक करना तो दूर, बताना तक मुनासिब नहीं समझा। क्या कर रही हो तुम? अरे कांच लग जाएगा तुम्हारे पाँव में। तो लगने से आपको कौन सी परवाह, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने किया, क्यों किया, इसका जवाब आपको भाईजान आके खुद देंगे। तब तक तुम एक काम करो, मिठाई इसे प्लेट में जरा खूबसूरत करके सजाओ। पहले अपना मुंह मीठा करो, फिर हमारा करो।
क्या मतलब? लड़की वालों ने मुंह भी मीठा नहीं करवाया? अस्पताल में कहां से मुंह मीठा करवाते बाजी, वो ज्यादा से ज्यादा उनसे होता तो 2 ड्रिप लेते, एक दूल्हा को लगा देते, एक उसके भाई को। हॉस्पिटल ड्रिप? लंबी कहानी है बाजी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत मजे की है। तुम एक काम क्यों नहीं करती तब तक? जाओ जरा शादी वाले कपड़े पहनो, तुम्हारे भाई की शादी है, जाओ उठो जाओ। तो क्या भाईजान भाभी को ला रहे? तो कह रहे थे निकाह हुआ है, पूरी शादी हो गई। निकाह के बाद शादी की गुंजाइश ही कहाँ रहती है? बिल्कुल नहीं, शादी वहीं होगी जिसमें कौसर शामिल होगी, जहां सब जाएंगे। अफजल, ये अजहर हम सबको शाम से क्या कहानियां सुना रहा है? क्या कहानी सुना रहे हो भाई? कहानी? मैंने कौन सी कहानी सुनाई है भाईजान? जो हुआ है वो सच सच बता रहा हूँ, यकीन नहीं कर रहे मेरी बात का। आप कहें शायद मान जाएंगे लोग। सलमा, ये सच है। अरे वाह, हमारी तो जुबान की नोक घिस गई, शादी कर लो शादी कर लो। अब ऐसी कौन सी विपता जाग उठी कि बहनों को शरीक करना तो दूर, बताना तक मुनासिब नहीं समझा? आपने कैसे सोच लिया कि आप लोगों के बगैर कुछ भी होगा सलमा? दरअसल दोपहर तक तो मुझे भी नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। असल में हुआ कुछ यूं कि मैं नहीं मानती किसी निकाह विकाह को। ऐसे होते हैं निकाह, ना पूछा ना बताया, बस बेटी का कबूल है। कोई कबूल नहीं है, जाए कह दे सबको। अब तो हो गया निकाह। ज्यादा बत्तीसी निकालने की जरूरत नहीं है, दांत निकाल के हाथ में पकड़ा दूंगी। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, भले दिल में लड्डू फूट रहे हैं। और अगर तुम्हारा सर फूट जाए तो? अब तो निकाह हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राने के नफल पढ़ो। बिल्कुल नहीं, पता नहीं कौन है, कैसा, किसके पल्लू से उठा के बांध दिया मुझे। सामने तो बैठा था, देख लेना था ना। खाक देख लेती, सांस बंद हो गया था मेरा, नजर खाक आना था, ऊपर से 4 गज का पल्लू खींच दिया था आपने। चलो, सारी जिंदगी अब उसी को देखना है ना। कमरे में दाखिल होते वक्त सब पे नजर डाली थी मैंने। उस पूरे कमरे में कोई एक शख्स इस काबिल नहीं था जो मेरा दूल्हा बनता। उल्फत, खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। अरे इतना अच्छा बर मिला है, मैं तो सारी जिंदगी बस सजदे से सर नहीं उठाऊंगी। कोई ऐसा बर नहीं मिला, मेरी तो किस्मत फूटी है। मैं शुक्र अदा करूं तो बात है ना। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। अरे औरत तो काले चोर के साथ भी सारी जिंदगी गुजार देती है, मगर दामाद बेअबी ढूंढती है। और तुम्हारे अब्बू, वो तो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, उनकी सारी बीमारी उड़नछू हो गई है। हाँ जी, क्यों नहीं। उल्फत को नुस्खा बनाकर इस्तेमाल जो कर लिया, डॉक्टर ने कहा होगा बुजुर्गो आपका इलाज तो मेडिकल साइंस भी दरियाफ्त ना कर सकी, क्यों ना उल्फत को फंसा दे। इधर ने कहा उधर अब्बू ठीक। मुझे तो लगता है अब्बू का पहले से कोई बना बनाया मंसूबा था। हाँ, आपका निकाह अफजल सईद के साथ बाप के महर 50,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको गवाहन की मौजूदगी में ये निकाह कबूल है? अरे खाला, ऐसा तो फिल्मों में होता है। अरे बेटा, फिल्में वगैरह तो मैं देखती नहीं, हाँ, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ होता हुआ देखा है, उन्हीं में से ये भी सही। अरे इसकी छोड़ें, ये तो ऐसी बातें करती रहती है। आप मुझे बताएं लड़का कैसा है? उसके माँ बाप नहीं पूछेंगे कि ऐसे कैसे निकाह कर लिया?
माँ बाप को तो गुजरे हुए जमाने हो गए। माशाल्लाह खुद मुख्तार है, छोटे छोटे बहन भाई हैं उसके। अच्छा, बहन भाइयों का मसला था जब ही ऐसे निकाह के लिए मान गया? अरे नहीं नहीं, इतने भी छोटे बहन भाई नहीं है। सबसे छोटा वाला 4वीं क्लास में पढ़ता है माशाल्लाह। वैसे काम क्या करता है लड़का? और ये मौलवी साहब को कहाँ मिल गया? अरे मिलना कहाँ था, मौलवी साहब का शागिर्द है। पहले बहन पढ़ती थी, फिर खुद बैठ गया पढ़ने। अब्बू का वो शागिर्द जिसने अस्पताल बदलवाया था, वो जो कल सुबह कमरे में खड़ा था वो? हाँ हाँ माशाल्लाह, अफजल नाम है उसका। अल्लाह, वो बुढ़ा मोटा अंकल। जब भी मैं कहूँ बुढ़े को दे दिए बेटी। नहीं अम्मा, खाला तो मना कर रही थी कि भाई जवान मर्द है, लेकिन आपको तो पता है अब उल्फत को ही ना शोर मचाने की आदत है। अब आप ही देख लें, आप में और अब्बा में कितना फर्क था एज का, लेकिन देखें सब कुछ कितने अच्छे से गुजर गया। हेलो, कहाँ मैं और कहाँ वो उल्फत फितनी है। हमें तो जिस खूंटे से बांध दिया हम बन गए। मुझे तो उल्फत के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हमदर्दी हो रही है मुझे उस आदमी से। तुम देखना तो जरा कैसे ईंट से ईंट बजा देगी उसकी। देखा नहीं कैसे हाथ मार के सारे बर्तन तोड़ डाले इसने। ये तो आप ठीक कह रही हैं। अब आवाज में आ रही, खामोशी हो गई है ना? हेलो, वो चुप होने वाली नहीं है। देखो फिर कुछ तोड़ दिया उसने। क्या होगा इसका? जवान जवान, आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट लिखा था क्या? जब मैं कह रही हूँ वो बुढ़ा है तो है। तुमने उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा है क्या? उसकी जरूरत है, ये जो सच्चाई है वो नजर आ रही है। दुनिया क्या कहेगी? ये तो तुम्हारा वो शहजादा जिससे मिलने का तुम ऐलान किया करती थी। या अल्लाह, इसे कोई अकल दे। दुआ की कबूलियत का वक्त गुजर गया अम्मी। मैं शादी नहीं करूंगी, भरी पंडाल में इनकार कर दूंगी मैं। उस्ताद बाजी, अब तो निकाह हो गया, अब क्या करेंगी? अरे अरे क्या कर रही हो तुम? अरे कांच लग जाएगा तुम्हारे पाँव में। हाँ तो लगने से आपको कौन सी परवाह, मेरी जिंदगी से बर्बाद कर दी। क्यों ना ये कांच की कलाई पर फिर लूं मैं। उल्फत, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, और तुम्हारे अब्बू को तो मैंने इतना मुतमईन, इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना मुतमईन। पकड़ के बुड्ढे के पल्लू से बांध दिया मुझे। खबरदार, अब मैं ये तकरार ना सुनूं तुम्हारे मुंह से, और कभी भूल के भी अफजल के सामने बकवास मत करना, समझी? मर्द को बुढ़ापे का ताना भाले की तरह लगता है, और वो जो भाला मेरे दिल में उतार दिया वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह खैरियत? इतनी सुबह सुबह? बैठो चलो। सारी रात नहीं सो सकी हूं मैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना दोपहर हो गया था। उन्हें तो चैन ही नहीं है कि मामू की शादी होगी। अगर आपको मेरा आना बुरा लगा तो मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ भाई, अब मेरी जरूरत ही क्या है, सब कुछ हो जो गया है। इतनी नाराजगी? भाई आप कौसर से पूछे, मैं अकमल को भेज के आपको बुलवाने ही वाला था। क्यों कौसर? और जरूरी क्या भाई, सारे इंतजाम आपने ही करने हैं। अब बाकी रह क्या गया? अच्छा ये बताओ आगे करना क्या है, और ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? लड़की का नाम वाम भी पता है या नहीं? उल्फत नाम है, मौलवी साहब की सबसे बड़ी बेटी है। एक छोटी बेटी है जिसका नाम फरहत है, बस। क्या बड़ी बेटी? मौलवी साहब खुद पांव कब्र में लटकाए बैठे हैं, उनके तो सर में एक बाल भी काला नहीं है। हाय अल्लाह, उनकी बड़ी बेटी कितनी उम्र की होगी? समझ गई मैं। आपको बहुत शौक था ना मिचोर मिचोर बीवी का। जब मौलवी साहब की खुद इतनी बड़ी उम्र है तो उनकी बड़ी बेटी कितनी उम्र की होगी? कम से कम 40 साल की तो होगी। आप लिखवा लीजिए मुझसे। उम्र से क्या होता है सलमा? उनसे क्या नहीं होता अफजल। हाय अल्लाह, कहीं वो आपसे बड़ी निकल आई तो? हाँ अफजल, आप मुझे यहाँ ले आए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है मौलवी साहब की आदत करने का। से नहीं कहते सलमा बाजी, बुरी बात होती है।
तुम तो चुप कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे सबक पढ़ाने की। मैं तो मौलवी साहब के मुंह पे कह दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो जो है जैसी मुझे कबूल। बैठे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है आपकी? सलमा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे रवैये का मुजाहरा करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्ताद साहब के सामने किया था। ठीक है, फिर मैं जाती नहीं हूँ। ओहो बाजी, आए ना। और आप भाईजान? मुझे फोन कर देना, मैं अजहर को भेज दूंगा। जी ठीक है, चलें बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सलमा हूँ और ये कौसर। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। अब माफी से क्या फायदा। खाला जान, मैं कौसर और ये सलमा बाजी हैं, अफजल भाईजान की बहन है। अच्छा अच्छा, मौलवी साहब मुझे पढ़ाते थे। असल में आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई ना। आइए अंदर आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। वो हाँ, आज गर्मी बहुत है, मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। वो उल्फत गुस्ल खाने में है और फरद स्कूल गई है क्योंकि मौलवी साहब की बीमारी की वजह से बहुत छुट्टियां हो गई हैं। मैं आती हूँ। खाला जान, बस एक गिलास पानी चाहिए। अच्छा जी। आपको क्या हो गया है? मतलब अब आपके परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ हो चुका है। कौसर, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा इतना प्यारा भाई है, उसके लिए तो कोई परी जैसी लड़की होनी चाहिए। कितनी मेहनत की है उसने हम सब के लिए, और उसके नसीब में ये सब। आप कौन? आप? ये उल्फत है, मेरी बेटी। ये उल्फत है? ये अफजल की बहनें हैं। शर्मा गई है, मैं लेकर आती हूँ। आप बैठिए, पानी पीजिए। बाजी, ये उल्फत है, इतनी प्यारी लड़की, परियों से भी ज्यादा। इतनी कम उम्र है, अब क्यों नहीं बोल रही आप कुछ? अरे भाई, क्या बोलूं, बोलने को कुछ रहा ही नहीं। इतने अरसे से अपने भाई के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन इतनी प्यारी लड़की गलती से भी दिखाई नहीं दी। अब तो खुश है ना आप? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये चली कहाँ गई है, और ये खाला जान कहाँ चली गई? अभी तो बताया ना, मैं तो शर्मा गई वो। जब मैंने एक बार कह दिया मैं बाहर नहीं आऊंगी तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मत आओ बाहर, मैं उन्हें यहीं ले आती हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर कोई मेरे कमरे में आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी। उल्फत,
ऐसे नहीं बेटा। अच्छा ठीक है, अदब से यहाँ बैठ जाना और वो कुछ भी पूछे ना तहजीब से जवाब दे देना। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है बातों में ठाड़ने का। भाभी आप कुछ बोलेंगी नहीं? भाभी? बेवकूफ, ऐसे मौके पे लड़कियां कम ही बोलती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बस अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। मौलवी साहब ठीक होकर आ जाएं तो फैसला तो वही करेंगे। जी नहीं, अब फैसले भी हमारे चलेंगे। अल्लाह ताला मौलवी साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर बारात लेके आएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप लीजिए ना चाय। इतनी प्यारी है भाभी, इतनी ज्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, आप यकीन करें मैं पूरी रात भी गुजार दूं ना उनकी तारीफों में तो मुकम्मल नहीं हो सकती उनकी तारीफ। बिल्कुल परी है वो, परी। बाजी वो तो परी है, हमारे घर के दरवाजे तो बहुत छोटे हैं, अंदर आते हुए फंस ना जाए कहीं वो। अच्छा मैं आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं नहीं नहीं, भाईजान बहुत परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि आप बहुत मायूस हैं, अस्पताल जाएंगी तो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अरे कहाँ भाई, मैं तो जुबान दांतों तले दबाए उसे तकती रह गई थी। खातून है आप, आपका ही हाल हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ जब भाईजान भाभी को देखेंगे तो क्या हाल होगा उनका। बस फिर एक काम करते हैं, हम अफजल को उल्फत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि वो कैसी है, ठीक है? क्यों? क्या मतलब? बैठ। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मोटी है या छोटी, गोरी है या काली? ये तो उस वक्त सोचना था ना जब हमदर्दी का बुखार सवार था। अब तो बस भुगतना पड़ेगा। बाजी, आजकल तो मेकअप से सब कुछ बदल जाता है। बुढ़ी से बुढ़ी औरत भी इतनी जवान नजर आती है। तो क्या कभी मुंह नहीं धोएगी? इधर मुंह धुला, उधर असलियत सबके सामने आ गई। एक मिनट बाजी, तुम क्या कह रही थी? मतलब बाल सारे डाई किए हुए अंदर से सफेद यूं निकल रहे थे बाल? हाँ बिल्कुल। खैर, सच भी कभी छुपा है। अब छोड़ो इन बातों को। भाभी हैं तुम्हारी, इस घर की बहू है, इज्जत है। बस अगर थोड़ी बहुत सूरत की अच्छी होती तो आप फिक्र ना करें, अच्छा पहने ओढ़ेगी तो अच्छी लगेगी। और वैसे भी खाने पीने से भी तो रूप उतरता है ना। इंशाल्लाह, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह करेगा। अब मैं चलती हूँ, बच्चे बहुत पुरजोश थे। अब पूछेंगे कि मामी कैसी हैं तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं छोड़ा था। चल। हाँ, मैं जरा किचन से हुआ। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, लेकिन जो हुआ बहुत खूब हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी
मेरी उल्फत के लिए इतना एहतमाम होगा। ये तो वो गालो ना, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे वो उल्फत बुड्ढे बुड्ढे की तकरार कर रही थी ना कल से, तो इसलिए मैंने कह दिया। क्या क्या हुआ उल्फत को? नहीं, वो दुल्हन जी है ना। हाँ, वो उल्फत ही है मेरे प्यारे भैया।